अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। आज तारीख़ है 1 अक्टूबर 2024 और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो जनाब, आइन के आर्टिकल 63A से मुताल्लिक़ जो नज़रसानी का मुकदमा था, बिल आखिर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा आज उसकी पहली समाअत करने में कामयाब हो चुके हैं और ये समाअत जो है वो जस्टिस मुनीब अख्तर के बगैर हुई है। इस समाअत से कबल कमेटी का इजलास हुआ। उस कमेटी के इजलास के बारे में चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कमरा अदालत नंबर 1 में आकर क्या बताया, जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से क्या कुछ कहा गया और फिर जो केस है उसके मेरिट्स पर जब दलाइल का आगाज़ हुआ तो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा किस तरह मासूम और भोले बनते रहे, बारीक वारदातें डालते रहे और फिर उससे भी बढ़ के इमरान खान के वकील ने जब बात करने की कोशिश की तो पहले बिठा दिया गया और उसके बाद जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हैं उनके वकील ने समाअत के अख्तिताम पर बात करना चाहिए और बेंच पर एतराज़ आयद करना चाहे तो उसके फ़ौरन बाद चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा कमरा अदालत से उठकर चले गए। तो समाअत का जो मुख्तसर अहवाल है वो कोशिश करूँगा आज की इस वीडियो में आपके सामने रख सकूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज सुबह 9 बजे, जैसे गुज़श्ता वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास था। उस इजलास में चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान, ऑब्वियस था, हम सबको पता था जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो शरीक नहीं होंगे, मगर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा आप अब उन्हें इस हवाले से उनका चालाकपन कहिए या उनका भोलापन, मासूमपन कहिए कि वो आज भी कह रहे थे कि जी हमने तो इंतज़ार किया जस्टिस मंसूर अली शाह कमेटी के इजलास में शरीक होंगे या नहीं होंगे। हमने उनके स्टाफ से पूछा जिसके बाद हमें पता चला कि वो कमेटी के इजलास में भी शरीक नहीं होंगे और अगर हम उन्हें बेंच में शामिल करें तो वो उस बेंच में भी शामिल नहीं होंगे, जिसकी वजह से हमने फिर एक और मुअज़्ज़ज़ जज साहब जो हैं उन्हें बेंच में शामिल किया और समाअत का आगाज़ किया। तो जनाब, सुबह 9 बजे जब कमेटी का इजलास होता है तो उस इजलास के बाद फिर जो जस्टिस नईम अख्तर अगवान है उन्हें बेंच में शामिल कर दिया जाता है। जो बेंच है वो आज भी कोई गालबन 11:50 पे या 11:50 से 12 बजे के दरमियान इस टाइम स्पैन में शुरू होता है और बेंच के आगाज़ में ही चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा आते हैं और जो कमेटी मीटिंग थी जो आज हुई उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग्स ऑलरेडी जारी कर दिए गए थे, मगर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कमरा अदालत नंबर 1 में एक मरतबा फिर पढ़े। जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से बताया गया और उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब दलाइल का जो बाकायदा आगाज़ है वो अभी होने ही लगा था कि जो अली ज़फ़र साहब इमरान खान साहब के वकील हैं वो आज के रोज़ कमरा अदालत में तो थे लेकिन वो रोस्टरम पर आए और उनकी जानिब से कहा गया कि वो बेंच पर एतराज़ आयद करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कहा कि आप बैठ जाइए, हम आपको मुनासिब वक्त पर जब आपकी बारी आएगी तब हम सुनेंगे। अभी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो इस मामले को देखेंगे या केस के जो हक़ाइक़ हैं माजी का जो जिस मामले पर रिव्यू है वो बताया जाएगा। अली ज़फ़र साहब ने फिर इंसिस्ट किया बात अपनी करनी चाहिए, चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने दोबारा रोका। अली ज़फ़र साहब ने तीसरी बार बात करना चाहिए तो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा थोड़े से लाउड हुए, बरहम हुए, थोड़ा सा उन्होंने अपना टेम्पर खोया और कहा कि अली ज़फ़र साहब हम आपकी बहुत इज़्ज़त करते हैं, लिहाजा आप अपनी नशिस्त पर बैठ जाइए, हम आपको बाद में सुन लेंगे। और उसके बाद क्या होना था, उसके बाद एक तरद्दुद हुआ जो कि इंतहाई गैर ज़रूरी था। यानी आप इमेजिन कीजिए बेंच हेड कर रहा है इस मुल्क का चीफ जस्टिस जिसका नाम है काजी फैज़ ईसा, उसके दाएँ जानिब बैठे हैं बनी नौ इंसानी तारीख़ के अजीम तरीन जज जस्टिस अमीनुद्दीन खान, उनके जो दाएं तरफ हैं वो बैठे हैं जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और फिर एक्सट्रीम राइट पे जस्टिस नईम अख्तर अगवान साहब, वो भी एक हीरा हैं जिन्हें आज काजी फैज़ ईसा साहब कहीं ढूंढ कर इस आइनी तशरीह के बेंच में ला कर उन्होंने बिठाया है। खैर पहले भी बलूचिस्तान हाई कोर्ट से भी लाए थे, वो रूल्स को बाईपास करके लाए थे और उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने तब एक ख़त भी लिखा था। वो तमाम तर जो हक़ाइक़ हैं वो अब हमारे रिसेंट पास में वो ऑन रिकॉर्ड चीज़ें हैं। उसके बाद बेंच में कौन शामिल थे, बेंच में शामिल थे ढाक जज जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल और सामने कौन था रोस्टरम पर, एहसन भोन साहब, शहजाद शौकत साहब, मुस्लिम लीग नून के वकील हैं, हारिस अज़मत गालबन उनका नाम है, वो मौजूद हैं और बातचीत हो रही है, दलाइल। तो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब, उनका तो एक्सपीरियंस है, चैम्बर में भी जुडिशल ऑर्डर वो लिखते रहते हैं, फ़रीक़ैन को बुलाते हैं, उनकी ख्वाहिशात पे मबनी सतूर तहरीर करते हैं, तो ये तरद्दुद भी ना किया जाता। अक्सर वो कहते हैं जी कि कौम का पैसा ज़ाया हो रहा है, जजेज़ आते हैं काम करते हैं, हमने टैक्स पेयर के पैसों को मतलब अल्फाज तो ये नहीं लेकिन उनका जो कहने का लुब्बे लबाब ये होता है कि उन पैसों को हलाल करना है। तो हजूर ये फिर वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं थी, आप चैम्बर में बैठते, इन्हीं वकला को बुलाते और फिर वहाँ पे हाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फ़ारूक एस नाइक साहब भी मौजूद थे। तो एक
काइंड ऑफ फिक्स मैच था, सबको पता था क्या होना है, लेकिन उस पर भी एक पूरी, अब देखिए अब ये सिनेरियो हो कोर्ट रूम नंबर 1 का, लेकिन उसमें भी संजीदगी का आलम देखिए कि जिससे फिर मैं ये समझता हूँ कि आज की इस हेयरिंग के बाद कि कुछ लोगों को ऑस्कर अवार्ड भी मिलना चाहिए अदाकारी का, कि संजीदगी का आलम देखिए कि कुछ अहम नोयत के सवालात भी पूछे गए और उस सारे मामले में संजीदगी का आलम और ऑस्कर मैंने किस वजह से कहा ये मैं थोड़ा सा आगे चलकर आपको बताता हूँ, मगर उससे कबल इस मुल्क की बदकिस्मती जो है वो मज़ीद क्या हो सकती है कि काजी फैज़ल साहब जो हैं वो चीफ़ जस्टिस बने हैं, चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान रहे हैं, अब वो एक आइनी अदालत के सरबराह के तौर पर भी आने के ख्वाहिशमंद हैं और आपका पूरा मुल्क का निज़ाम, फ़ौजी इस्टाब्लिशमेंट, वफाकी हुकूमत, वो सब उसमें तुले हुए हैं उन आइनी तरामीम को करने में। और उस चीफ़ जस्टिस का कैलिबर क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब बैरिस्टर अली ज़फ़र खड़े थे रोस्ट्रम पर, वो बात करना चाह रहे थे तो उन्हें चुप किस बात पे करवाया गया कि आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं शहजाद शौकत साहब, वो आपके सामने खड़े हैं, आपके बिल्कुल साथ खड़े हैं, लिहाजा उनके होते हुए आप बात नहीं कर सकते। और वहाँ पे एक जुमला अदा किया गया कि जो कभी कहीं तो जमहूरियत को चलने दीजिए, यानी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का सदर खड़ा हो तो कोई और वकील रोस्ट्रम पर बात नहीं कर सकता, अगर बात करेगा तो काजी फायजीसा के नज़दीक वो जमहूरियत नहीं होगी। काजी फायजीसा इससे कबल भी आपको याद होगा जब मुजवज़ा आइनी तरामीम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया गया था कि इसे रोका जाए, जब गुज़श्ता अटैम्प्ट हो रही थी, पाकिस्तान बार के 6 जो नुमाइंदे हैं, 25 जो हैं टोटल हैं, उनमें से 6 जो हैं वो ज़रा मुस्लिम लीग नून के हामी नहीं हैं, वो मौजूदा निज़ाम के हामी नहीं हैं, बाकी 19 जो हैं वो उनकी गोद में बैठे हैं, कोई पाँव में बैठा है, कोई गोद में बैठा है। तो उन 6 ने यहाँ दरख्वास्त दायर की, तो जो उसके ऊपर एतराज़ात आयद किए गए उसमें कहा गया कि जी वो जो बार एसोसिएशन है और उनके जो वाइस चेयरमैन हैं और जो इलेक्टेड बॉडी है वो तो एतराज़ात आयद नहीं कर, जो इस तरह की दरख्वास्तें हैं वो दायर नहीं कर रही, लिहाजा आपका लोकस स्टैंडाई नहीं बनता। अगर आप बार के मेंबर हैं तो आप अपने प्रेसिडेंट के मंशा के मर्ज़ी के ख़िलाफ़, इलेक्टेड बॉडी की मंशा मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई इक़दाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नहीं कर सकते, आपके पास कोई हक़ नहीं है। तो ये इस मुल्क की बदकिस्मती है, आपकी मेरी बदकिस्मती है कि वो शख्स जमहूरियत का राग लापता है, मगर उसके नज़दीक जमहूरियत की तारीफ़ ये है कि उसमें डाइसेंट ना हो, उसमें इख्तलाफ ना हो। तो जब जमहूरियत में इख्तलाफ नहीं होता तो वो डिक्टेटरशिप होती है। इसलिए मैं माजी में मुतअद्दिद वीडियोज़ कर चुका हूँ कि चीफ़ जस्टिस काजी फैज़ल जुडिशल डिक्टेटर हैं इस मुल्क के। तो खैर ये तमाम तर मामला हुआ, ये एक छोटा सा आज के रोज़ कमरा अदालत में इंसिडेंट था जो मैंने कहा मैं आपको वीडियो के ज़रिए पहुंचा दूं। तो जनाब, जैसे वीडियो के आगाज़ में मैंने आपको कहा था कि आज की जो समाअत थी वो एक तरद्दुद तो ज़रूर था, मगर उसमें जिस तरह की अदाकारी की गई है वो मैं ये समझता हूँ कि कुछ लोग जो हैं वो ऑस्कर अवार्ड के मुस्तहिक हैं। यानी बेंच भी जानता है, वकील भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि ये मुकदमा किस लिए लगाया गया, किस लिए इस सारे ज़ाब्ते जो हैं वो वायलेट किए जा रहे हैं, वफाकी हुकूमत को सहूलतकारी देनी है आइनी तरामीम की, बदले में मुझे आइनी अदालत का सरबराह लगा दिया जाएगा। मगर संजीदगी का आलम देखिए कि आज के रोज़ जिस एक नुक्ते पर आइन के आर्टिकल 63 में 3 जगहों पर गालबन डिफेक्शन का जिक्र है, जिसमें मनी बिल, बजट और उसके बाद आइनी तरामीम और वज़ीर आज़म या फिर वज़ीर आला का जो इंतखाब है और अदम एतमाद। तो चीफ़ जस्टिस काजी फैज़ल ने आइनी तरामीम का जिक्र नहीं किया, कहीं पे भी मनी बिल का जिक्र किया, वज़ीर आज़म के इंतखाब का और अदम एतमाद का जिक्र किया, और फिर बताया कि इस आर्टिकल में वोट गिने जाने की किस कदर ज़रूरत है। और ये जो ऑब्जर्वेशंस दी वो कुछ मैं आपके सामने रख देता हूँ, कोट कर देता हूँ आपके सामने। कहा गया कि अगर वोट शुमार ना किया जाए तो वज़ीर आज़म को तो कभी हटाया नहीं जा सकता। इसका मतलब है कि आइन का आर्टिकल 95 जो है वो रिडेंडेंट हो जाएगा, यानी गैर मौसर हो जाएगा। ये कौन सा तरीका है कि वोट को कास्ट किया जाए मगर गिना ना जाए? कल को इलेक्शन एक्ट में शिक डाल दी जाए कि आपका वोट कास्ट तो होगा मगर गिना नहीं जाएगा, तो क्या ये हो सकता है? फिर उन्होंने कहा कि अगर कोई अपनी ही पार्टी से डिफेक्शन नहीं करता, फ्लोर क्रॉसिंग नहीं करता, लोटा नहीं बनता, और वो अपनी ही पार्टी में अपने ही वज़ीर आज़म को हटाना चाहता है और अपनी पार्टी से कोई और वज़ीर आज़म आता है, तो फिर इसका मतलब है कि वो नहीं कर सकते। फिर उन्होंने बरतानिया की मिसाल दी, वहाँ पे जिस तरह एक ही सियासी जमात के 3 वज़ीर आज़म आए, जिनमें बोरिस जॉनसन, थेरेसा मे और ऋषि सुनक। तो चीफ़ जस्टिस काजी फैज़ल का एक तुरा इम्तियाज़ ये भी है कि जहाँ उनकी अपनी बात को कोई सपोर्टिव आर्गूमेंट वो ढूंढना चाहें तो वो
शायद अंटार्कटिका से भी, जहाँ कोई वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी मुमकिन नहीं है, या किसी और सियारे से भी अगर कोई मिसाल होगी ले आएंगे, ढूंढ के ले आएंगे। लेकिन जहाँ उनके मिजाज के ख़िलाफ़, वो जो फ़ैसला देना चाहते हैं उसके ख़िलाफ़ कोई बात की जाएगी, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों के केस में भी किया और बल्ले के इंतखाबी निशान में भी कुछ बैरून मुल्क अदालती नज़ायर का जिक्र किया था, तो चीफ़ जस्टिस बरम हो गए थे और कहा था कि वो उन्होंने सिर्फ आइन और कानून के ऊपर हल्फ ले लिया। तो पहले दिन से मैं कह रहा हूँ कि एक शख्स वो किस कदर तज़ादात का मजमूआ है उसकी शख्सियत, वो अब उसके ऊपर मज़ीद क्या ही बात की जाए। तो बहरहाल ये तमाम तर मामलात हुए और उसके बाद समात जो है वो कल तक मुलतवी कर दी गई, मगर इमरान खान साहब के जो वकील हैं अली ज़फ़र, वो समात के अख्ताम पर भी उन्होंने बोलना चाहा। उन्होंने कहा कि एक तो नोटिस जारी नहीं किए गए, आप नोटिस जारी कर दें, मैंने जो है अपने क्लाइंट को जाकर जेल में मिलना है, इंस्ट्रक्शंस लेनी है। तो इंस्ट्रक्शंस वाली बात जो कि इमरान खान साहब से लेनी है अली ज़फ़र साहब ने, उस पर काजी फरिश्ता साहब खासे बरम भी हुए, पूरा एक लेक्चर भी झाड़ा। और अमूमन एक रिवायत रही है, रूल में गालबन ज़ाब्ते हैं कि जब भी कोई मुकदमा होता है तो फ्रीकैन को नोटिस होते हैं, लेकिन यहाँ पे कहा गया कि कोई नोटिस नहीं है, बस जो आ जाए हम सुन लेंगे। जी बिस्मिल्लाह, हमने इस मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया और हमने इसे जल्द ख़त्म करना है। तो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी बहुत कॉन्फिडेंट है और आज बात ये की जा रही है कि उन्होंने स्टे नहीं मांगा, इस फैसले पर हुक्म इम्तना नहीं मांगा। हुक्म इम्तना तो तब मांगा जाए कि जब समाअत कोई बहुत लंबी चले या डर हो कि आखिर में फ़ैसला कुछ और होगा। यहाँ तो 2 दिन में समाअत कंक्लूड हो जानी है और जो इस वक्त पूरी रियासत बार एसोसिएशंस और हुकूमत वक्त चाहती है वो काजी फरिश्ता साहब फ़ैसला दे देंगे। तो उसके लिए मेरा नहीं ख्याल कि जो तकाज़ा है स्टे आर्डर का वो किया जाएगा। तो ये आज की समाअत का एक मुख्तसरन अहवाल था। इस हवाले से जो भी फर्दर डेवलपमेंट होंगी इसी प्लेटफॉर्म से आपको आगाह रखूँगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।